बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड ईयर मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है रिटेनिंग वाल। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग रिटेनिंग वाल की डेफिनेशन के बारे में यानी रिटेनिंग वाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कौन सी वाल होती है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो रिटेनिंग वाल जो है ये स्टूडेंट्स मिट्टी, पानी या दीगर मटीरियल, खुश्क मटीरियल हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, मटेरियल इसको रोकने के लिए बनाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है मिट्टी, पानी या दीगर मटेरियल को रोकने के लिए बनाई गई दीवार को रिटेनिंग वाल कहते हैं। तो इसको आमतौर पे अगर रिटेनिंग वाल के पीछे पानी रोका गया हो तो इसको हम डैम भी कहते हैं। अक्सर बच्चों ने सुना हुआ है डैम के बारे में। तो रिटेनिंग वाल के पीछे अगर पानी रोका गया हो इस साइड पे, इसकी वर्टिकल ये वाली साइड है, इस साइड पे हम पानी या खुश्क मटेरियल, मट्टी हो सकती है, दीगर मटेरियल भी हो सकता है, रोका गया होता है। तो इस साइड पे इसकी वर्टिकल साइड के पीछे अगर पानी रोका गया तो इसको डैम कहते हैं, और अगर खुश्क मटेरियल हो तो इसको रिवेटमेंट वाल भी कहते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा आप लोग समझ लें। ये क्रॉस सेक्शन आप अच्छे से समझ लें, बस एक न्यूमेरिकल अच्छे से करें तो ये सारे आप लोग कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिटेनिंग वाल है हमारे पास, ये इसकी ऊपर वाली साइड है, इसको हम ए से शो करते हैं। इसकी विड्थ जो है इसको हम ए से शो करते हैं। ये इसकी नीचे वाली साइड है, ये इसको हम बी से शो करते हैं। ये ट्राइपोजाइडल फॉर्म की जजंका शक्ल की रिटेनिंग वाल है। इसकी ये वाली साइड जो है ये इंक्लाइंड आती है यानी तिरछी आती है, और ये वाली साइड जो है ये होती है वर्टिकल। इसकी बेस से लेके ये टॉप, ये इसकी नीचे वाली लाइन जो है ये बेस है इसकी, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसकी टॉप है। बेस से लेके टॉप तक ये वाली जो हाइट होती है इसकी टोटल हाइट होती है, इसको हम बड़े एच से शो करते हैं। और अगर इसके साथ मिट्टी रोकी गई हो तो इसकी टॉप तक टोटल लेवल हो सकती है। लेकिन अगर पानी हम इसके साथ रोकें तो हम इसकी टॉप तक बिल्कुल भी पानी नहीं रोकते। अक्सर आप लोगों ने नहरों में भी देखा हुआ है कि नहर के किनारे तक बिल्कुल, नहर के टॉप तक, किनारे तक बिल्कुल भी पानी भरा हुआ नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी जगह ऊपर से किनारे से पानी थोड़ा सा नीचे होता है। तो जो पानी की टॉप लेवल से लेके किनारे के टॉप लेवल तक का जो वर्टिकली डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड। तो ये हम फ्री बोर्ड रखते हैं ताकि पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए किसी वजह से तो पानी किनारों से ऊपर से ना गुजरे, इसलिए हम ये फ्री बोर्ड देते हैं। इसलिए अगर पानी साथ रोका गया तो फिर हम पानी की हाइट जो है वो थोड़ी कम रखते हैं, टॉप तक नहीं रखते। तो इसकी जो हाइट है बेस से लेके यहाँ तक ये इसको छोटे ऐसे शो करते हैं, और जो हमने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी होती है उसको हम FB यानी फ्री बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पानी या अर्थ यानी मिट्टी इसके साथ जो वर्टिकल साइड के साथ जो रोकी गई होती है ये इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर डालती है, इसको हम P से शो करते हैं। और ये जो वाल है ये सारी रिटेनिंग वाल, इसका वज़न जो है ये नीचे को वर्टिकली अमल करता है यानी मुदन, ये W से शो करते हैं, ये बड़े W से इसको शो करते हैं। जो मिट्टी या पानी साथ रोका गया होता है ये हॉरिजॉन्टली यानी उफ़क़ी तौर पे इस तरह ये साथ इसके अमल करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम P से शो करते हैं। तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट प्रेशर, इसको हम R से शो करते हैं। तो ये R जो है यहाँ पे जाके लगता है। तो ये टोटल इसकी बेस जो है ये B है, तो इसका सेंटर जो यानी हाफ जो है वो होता है B/2। तो जिस जगह पे ये इसका सेंटर होता है वहाँ से लेके रिजल्टेंट प्रेशर जिस जगह तक लग रहा होता है ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये होता है E, इसको हम सेंट्रिसिटी से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसके फार्मूले जो हैं वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूले स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, बहुत ही आसान फार्मूले, सिर्फ 8 फार्मूले हैं इसके अंदर जो लगने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है इंशाल्लाह। तो इससे आप लोगों का ये 10 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें से लाजमी तौर पे लगता है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है P का फार्मूला लगता है, इसका फार्मूला है गैमा W। ये जो लिखा हुआ है R इसको हम गैमा कहते हैं, गैमा W H²/2।
एच यहाँ पे छोटा एच जो हमने लगाया वो, गैमा डब्ल्यू की कीमत हमें दी गई होती है, ये लगाएंगे हम लोग ओवर 2। ये फार्मूला है, ये है पानी के लिए, अगर साथ पानी रुका हो वाटर, अगर पानी साथ रुका हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। नोट एंगल ऑफ रिपोज दिया गया हो, एंगल ऑफ रिपोज अगर साथ मट्टी, इसके रिटेनिंग वाल के साथ अगर मट्टी रोकी गई हो तो उसका कोई एंगल ऑफ रिपोज होता है। यानी अगर हमें न्यूमेरिकल के अंदर एंगल ऑफ रिपोज दिया गया होगा तो फिर हम इसी फार्मूले के साथ जो है ये एडिशन कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन फाई और 1 प्लस साइन फाई। नोट क्या लिखा है हमने, एंगल ऑफ रिपोज दिया गया हो तो P इज इक्वल टू गैमा ई एच स्क्र ओवर 2 इंटू यानी ज़रब 1 माइनस साइन फाई ओवर 1 प्लस साइन फाई, ये फार्मूला हो जाएगा। इन दोनों फार्मूलों में से या ये आप लोगों ने अप्लाई करना है या ये, अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया गया फिर ये फार्मूला लगाना है, अगर एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया गया तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा इन दोनों में से एक फार्मूला आप लगाएंगे, बस दोनों नहीं लगाने आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आगे है दूसरा फार्मूला डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वर्टिकल प्रेशर। जैसे मैंने आप लोगों को फिगर में समझाते हुए बताया, ये मुद्दन प्रेशर हमारे पास होता है जो कि दीवार का वज़न होता है, दीवार की वज़न की शक्ल में ये होता है। तो ये दीवार हमारे पास रिटेनिंग वाल जो है ये दो तरह के मटेरियल से आमतौर पर बनाई जाती है, या कंक्रीट की बनी होती है या मैसनरी की। ये गैमा सी का मतलब है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट की बनी होगी दीवार तो आप लोगों ने गैमा सी यहाँ पे लगाना है, अगर मैसनरी की बनी हुई है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या लगाना है, गैमा एम। दोनों में से आपको न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू दी है, अगर सी दी है तो आप लोगों ने गैमा सी लगाना है, अगर एम दिया तो गैमा एम लगाना है। आगे ज़रब ए जमा बी बटा 2 ज़रब बड़ा एच। यहाँ पे आप लोगों ने ये इस बात का ख्याल रखना है कि चूँकि दीवार हमने पूरी दीवार की हाइट लेनी है, इस वजह से यहाँ पे बड़ा एच आएगा, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, बड़ा एच। आगे इसमें मैंने नीचे लिख भी दिया, डब्ल्यू में हमेशा बड़े एच की वैल्यू लगाते हैं, तो डब्ल्यू में आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा बड़े एच की वैल्यू लगानी है। आगे स्टूडेंट्स इसका फार्मूला नंबर 3 है एक्स बार। एक्स बार में ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए बी ओवर 3 ए जमा बी। ए हमारे पास टॉप की विड्थ है, बी हमारे पास बॉटम की विड्थ है, नीचे वाली विड्थ है। तो ये ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए बी ओवर 3 इंटू ए जमा बी, ये लगाना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने लेना है वाई। वाई में हमारे पास क्या होना है, वाई बराबर हमारे पास है पी ओवर डब्ल्यू। पी ये वाला जो हमने शुरू में सबसे पहले फार्मूला लगा के निकाला वो, और डब्ल्यू हमारे पास है दूसरे नंबर वाला फार्मूला। ये पी हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रेशर का की वैल्यू है और डब्ल्यू हमारे पास वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू है। और यहाँ पे हम आप लोगों ने छोटा एच लगाना है, पी ओवर डब्ल्यू ज़रा एच ओवर 3। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया नीचे, वाई में हमेशा छोटे एच की वैल्यू लगाते हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स जेड की वैल्यू। तो जेड के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने ऊपर जेड में क्या करना है, ये जो हमने एक्स बार की वैल्यू निकाली है ये, और जो वाई की वैल्यू निकाली, इनको हम लोगों ने जेड में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जेड निकल आएगा। उसके बाद नंबर 6 पे हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पिछली वैल्यू जेड जी हम लोगों ने जेड निकाली है, ई बराबर जेड माइनस बी ओवर 2, ये कर लेंगे। यानी ये जेड पिछली वैल्यू निकाली उसमें से बी ओवर 2 माइनस कर देंगे। उसके बाद एंड पे एफ मैक्सिमम और मिनिमम के दो फार्मूले आएंगे, ये हम लोगों ने लगाने हैं। इसमें क्या होगा, ये एफ मैक्सिमम, इसका फार्मूला डब्ल्यू ओवर बी 1 प्लस 6 ई ओवर बी। यहाँ पे डब्ल्यू हमने जो दूसरे नंबर पे फार्मूला लगाया था उसके अंदर से जो वैल्यू निकाली वो, और बी ये नीचे वाली जो विड्थ है रिटेनिंग वाल की वो वैल्यू आ जाएगी, प्लस ज़रब 1 प्लस 6 ई और बी। ई हमारे पास ये वाला आ जाएगा जो हमने सेंट्रिसिटी अभी निकाला है, ई को हम सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो उसके बाद बी हमारे पास आ जाएगा जो शुरू में हमने गिवन डाटा में निकाला होना है, ये आ जाएगी वैल्यू, ये लगानी है आप लोगों ने। एफ मैक्सिमम में हमारे पास यहाँ पे प्लस आना है, एफ मिनिमम में हमारे पास यहाँ पे माइनस आना है। बाकी वैसे ही ये दोनों फार्मूले सेम है। एफ मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू और बी इंटू 1 माइनस 6 ई और बी। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है, दोनों फार्मूले सेम है। मैक्सिमम में ये जमा का आएगा, मिनिमम में ये माइनस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गैमा ई जो है ये है डेंसिटी ऑफ अर्थ यानी मिट्टी की डेंसिटी है। गैमा डब्ल्यू हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर यानी ये पानी की डेंसिटी है। गैमा सी हमारे पास है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट की डेंसिटी है। गैमा एम
ये है डेंसिटी ऑफ मैसनरी, यानी ये चिनाई की डेंसिटी है। तो इनमें से जो भी आपको डेंसिटी दी हुई है वही आप लोगों ने न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करना है। तो आइए हम अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए ट्रेपेजॉइडल कंक्रीट वॉल 10 मीटर हाई इज 2 मीटर विड एट टॉप। कहता है कि ट्राइपोसाइडल कंक्रीट वाल है, 10 मीटर हाई है यानी 10 मीटर ऊंची है, इज़ 2 मीटर विड एट टॉप, ये ऊपर से 2 मीटर चौड़ी है, एंड 4 मीटर्स एट द बॉटम, और नीचे से बेस से ये 4 मीटर चौड़ाई में है। द टॉप सरफेस ऑफ अर्थ इज़ हॉरिजेंटल, जो इसकी वाल की टॉप सरफेस है वो हॉरिजेंटल है यानी उफकी है बिल्कुल, एंड इन लाइन विद टॉप ऑफ द रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल के साथ जो मट्टी रिटेनिंग वाल के साथ रुकी है बिल्कुल रिटेनिंग वाल की ऊपर वाली जो विड्थ है उसके बिल्कुल बराबर हॉरिजेंटल रुकी हुई है, उसका कोई एंगल नहीं बन रहा। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्टेंट प्रेशर मालूम करना है। इफ़ डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज़, यहाँ पे हमारे पास 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इसकी कंक्रीट की डेंसिटी, एंड दैट ऑफ द अर्थ इज़ 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास जो है मट्टी की डेंसिटी वो 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। एंगल ऑफ रिपोज इज़ 30, और इसका एंगल ऑफ रिपोज जो है वो क्या है 30 डिग्री। तो ये हम लोगों ने यूज़ करना है जी। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले इसकी फिगर, उसके मुताबिक हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे रिटेनिंग वाल की। ये जी इसने ये रिटेनिंग वाल की डायग्राम हो गई। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, ट्रापेजॉइडल कंक्रीट वाल 10 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है ये 10 मीटर है, यानी इसने सिर्फ यहाँ पे एक ही एच दिया है। जब एक ही एच दिया गया हो तो इसका मतलब वो बड़ा एच है, बड़े एच की वैल्यू है, तो ये बड़े एच की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर है। आगे क्या कहता है, इज़ 2 मीटर विड एट टॉप, टॉप से ये 2 मीटर विड्थ है इसकी, टॉप इसका कितना है 2 मीटर। आगे क्या कहता है, एंड 4 मीटर एट द बॉटम, नीचे से यानी ये बेस से जो है ये 4 मीटर चौड़ाई है इसकी, 4 मीटर। आगे क्या कहता है, द टॉप सरफेस ऑफ अर्थ इज़ हॉरिजेंटल, इसकी टॉप सरफेस जो है वो हॉरिजेंटल है, एंड इन लाइन विद द टॉप ऑफ रिटेनिंग वाल की टॉप के साथ ये हॉरिजेंटल है। फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर मालूम करें। इफ़ डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज़, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमारे पास है 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये गैमा सी हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आगे क्या कहता है, एंड दैट ऑफ द अर्थ इज़ 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये यहाँ पे हमारे पास गैमा ई है 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को स्टूडेंट्स फाई से, ये गोल दायरा लगा के इसके अंदर लाइन लगाते हैं, ये फाई से शो करते हैं, ये हमारे पास है 30 डिग्री। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट प्रेशर। यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, तो हम लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है आर, ये। तो ये जी हमारे पास है इसका गिवन डाटा। ये अब यहाँ पे हम इस रिटेनिंग वाल में से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास है 2 मीटर, ये ऊपर वाली इसकी चौड़ाई जो है ये 2 मीटर, और नीचे से इसकी जो बेस है वो हमारे पास स्टूडेंट्स है बी, वो है 4 मीटर, और इसका बड़ा एच और छोटा एच, जब एक ही एच की वैल्यू दी हुई हो फिर वो बड़ा एच भी होती है और छोटा एच भी होती है। तो ये हमारे पास है 10 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका गिवन डाटा आ गया। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ हम लगाते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे
इसकी पी की वैल्यू। चूँकि हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज वाला फार्मूला लगाएंगे। ये गामा ई एच स्क्वायर ओवर 2 1 माइनस साइन फाई ओवर 1 प्लस साइन फाई, ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो गामा ई हमारे पास कितना है 2000, और चूँकि हमारे पास एच जो है वो छोटा और बड़ा एच, चूँकि एक ही एच दिया हुआ है इसलिए वो छोटा भी है और बड़ा भी, सेम दोनों। तो ये एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 का स्क्वायर ओवर 2, और साथ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री ओवर 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ये वाली जी हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी कर लेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10 का स्क्वायर लेके इसको 2000 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा हमारे पास। 10 का लिया स्क्वायर, ज़रब ये किया हमने इसको 2000 से मल्टीप्लाई, तकसीम कर देंगे 2 पे। 10 का स्क्वायर लेके 2000 से ज़रब दे के 2 पे तकसीम कर देंगे। ये हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। एक के साथ 5 सिफर आ जाएंगे मल्टीप्लाई पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 में से माइनस कर देंगे हम 30 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा इशारिया 5 तकसीम 1 जमा साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। लो जी ये वैल्यू आ गई। अब ये जो 1 लाख है इसको हम इशारिया 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.5 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इशारिया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइड बाय 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगी पी की वैल्यू, ये 33,333.33 किलोग्राम, ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब हम आगे मालूम करेंगे डब्ल्यू की वैल्यू। दूसरा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू का फार्मूला, चूँकि यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ कंक्रीट दी गई है, यानी ये कंक्रीट से बनी हुई वाल है, तो इसके लिए हम गैमा सी की वैल्यू लगाएंगे। गैमा सी मल्टीप्लाई बाय ए जमा बी बटा 2 ज़रब बड़ा एच, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। तो इसके अंदर आगे हम वैल्यूज़ इसकी जो है वो अप्लाई करते हैं। गैमा सी की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 2500, ये लगाएंगे हम 2500 मल्टीप्लाई बाय ए जमा बी। ए जमा बी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ये 2 जमा 4 तकसीम 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बड़े एच की वैल्यू स्टूडेंट्स है ये 10, बड़े एच की वैल्यू कितनी है 10, ये लगा देंगे ज़रब 10। तो इसको हम स्टूडेंट्स कर लेंगे सॉल्व। इसमें हमने सॉल्व जो करना है उसमें ये 2500 ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 तकसीम 2 3 आ जाएगा ज़रब 10। तो ये हम कर देंगे तीनों को मल्टीप्लाई, 2500 ज़रब 3 ज़रब 10, ये हमारे पास आ जाएगा 75,000 किलोग्राम, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर का फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जमा डब्ल्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर जमा डब्ल्यू स्क्वायर। तो जो हमने पी की वैल्यू निकाली है वो लगा देंगे यहाँ पे, और जो वैल्यू हमने निकाली है डब्ल्यू की वो लगा के इनका ले लेंगे स्क्वायर। तो ये 33,333.5
33 का स्क्वायर कर देंगे जमा ये कर देंगे हम 75,000 का स्क्वायर। ये तो रिजल्टेंट प्रेशर में हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन इसकी। ये स्टूडेंट्स 33,333 33,333.33 का स्क्वायर जमा ये 75,000 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके और इन दोनों को जमा कर देंगे, जमा करके इसका ले लेंगे हम लोग जज़र। तो ये हमारे पास आ जाएगा 82,073.81। ये स्टूडेंट्स हमारे पास किलोग्राम इसका रिजल्टेंट होगा 82,073.81 किलोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंटेंसिटीज एट द बेस ऑफ मैसनरी डैम शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंटेंसिटीज। नॉर्मल स्ट्रेस की जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो मालूम करें मैसनरी डैम पर शोन इन फिगर। ये फिगर के अंदर शो किया गया। ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को इसकी फ़िगर दी गई होगी। तो ये शो किया गई है इसकी फ़िगर, इसके अंदर सारा इसका डाटा दिया गया है। वाइल द डेंसिटी ऑफ मैसनरी इज़ 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा इसका है। ये जो ऊपर वाली इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, ये हमारे पास होती है ए, छोटा ए, ये हमारे पास है 1 मीटर। ये नीचे वाली जो इसकी विड्थ है ये हमारे पास होती है बी के इक्वल, ये आ जाएगी हमारे पास 3.5 मीटर। एंड ये बेस से लेके, चूँकि इसके साथ वाटर, ये वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे आ रही है, इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि इसके साथ जो है रिटेनिंग वाल के साथ क्या रुका गया है, पानी। तो पानी में हम लोग फ्री बोर्ड देते हैं, हम टॉप लेवल तक पानी को नहीं इसके अंदर भरते, बल्कि क्या करते हैं थोड़ा नीचे तक रखते हैं। इसलिए यहाँ पे ऊपर फ्री बोर्ड आएगा। तो यहाँ पे बेस से लेके ये वाली जो पानी की हाइट है ये हमारे पास आएगी 5। ये क्या होगी, छोटा एच। अगर स्टूडेंट्स फ्री बोर्ड हमें दिया गया ऊपर, तो ये नीचे बेस से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट होती है ये होता है छोटा एच। ये हमारे पास 5 है। आगे बड़ा एच, बड़ा एच हमारे पास है, हो जाएगा ये वाली बेस से लेके ये वाली हाइट ये जमा करेंगे और साथ फ्री बोर्ड यानी छोटा एच जमा ये फ्री बोर्ड कर लेंगे तो हमारे पास बड़ा एच आएगा। छोटे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 जमा फ्री बोर्ड हमारे पास कितना है, 25। तो ये हमारे पास 5.25 आ जाएगी इसकी वैल्यू बड़े एच की। आगे स्टूडेंट्स हमें दो वैल्यूज़ इसके अंदर दी गई हैं स्टेटमेंट के अंदर। क्या उसने दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मैसनरी, चिनाई की जो डेंसिटी है वो हमें उसने दी हुई है गैमा एम। ये कितनी है, 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह डेंसिटी ऑफ वाटर उसने कितनी दी हुई है हमें, ये डेंसिटी ऑफ वाटर को हम गैमा डब्ल्यू से शो करते हैं। ये कितनी दी हुई है, 1000 यानी 1000 उसने यहाँ पे दी हुई है। तो ये हमारे पास 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगी। आगे अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले इसी वीडियो के अंदर शुरू में फार्मूले लिखवाए हुए हैं, वो आप लोगों ने याद करने और एक तरतीब से लगाई जानी है। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास लगना है पी का। पी हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर। ये जो इसके साथ पानी खड़ा है, जो प्रेशर पानी इसके ऊपर डालेगा वाल के ऊपर वही होगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, पी की वैल्यू होगी। तो गैमा यहाँ पे लगेगा WH²/2। चूँकि यहाँ पे गैमा W की वैल्यू दी हुई है, इस वजह से यहाँ पे गैमा W की आएगी वैल्यू और साथ H²/2। यहाँ पे चूँकि हमें एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया गया, तो इस वजह से सिर्फ इतना फार्मूला लगेगा, एंगल ऑफ रिपोज वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। गैमा W की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1000। और छोटे h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 5। ये लगा देंगे 5²/2।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी 1000 ज़रब ये 25 का स्केयर। तो ये हम कैलकुलेट इसको करते हैं। कैलकुलेशन करने से हमारे पास आ जाएगा जी 25, 5 का स्केयर 25 हो गया, ज़रब 1000 तकसीम 2 कर देंगे। ये हमारे पास 12,500 किलोग्राम इसका आ जाएगा प्रेशर। ये पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12,500। उसके बाद हम निकालेंगे उससे अगला फार्मूला मैंने आप लोगों को कौन सा बताया हुआ है, डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है वेट ऑफ वाल। ये वर्टिकली होता है, ये सीधा नीचे को लग रहा होता है। तो ये इसके अंदर चूंकि हमें डेंसिटी ऑफ मेसनरी गैमा एम की वैल्यू दी हुई है, चूंकि ये चिनाई से वाल बनी हुई है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे डेंसिटी ऑफ मेसनरी। तो ये आ जाएगा गैमा एम जमा ज़रब ए जमा बी बटा 2 ज़रब बड़ा एच। मैंने आप लोगों को फार्मूले के अंदर भी बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा एच लगना है, कैपिटल एच, क्योंकि इसमें हम लोग चिनाई वाली दीवार जो है इसको पूरी इसका वेट लेना होता है, इस वजह से हमें इसका बड़ा एच लगाना पड़ता है, टोटल हाइट लेनी होती है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। गैमा एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 2000। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जमा बी की वैल्यू कितनी है, 3.5 तकसीम 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बड़ा एच। बड़े एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5.25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे इन दोनों को जमा कर लेना है। 3.5 और 1 4.5 हो जाएगा, 4.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 4.5 तकसीम 2, 2.25, ये 2000 ये वाला आ गया। इसको कैलकुलेट इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम किया, 2.25 आ गया हमारे पास, और ज़रब 5.25। तो इनको करेंगे हम लोग, 2.25 ज़रब 2000 ज़रब 5.25, तो ये 23,625 किलोग्राम आ जाएगी हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू। पी की वैल्यू हमारे पास है 12,500। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे एक्स बार। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक्स बार निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी ओवर 3a जमा बी। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर। यहाँ पे हम ए की जगह पे कितना लगा देंगे, 1, और ये ऊपर स्क्वायर है ये लगा देंगे, जमा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.5 ये लगा देंगे, जमा 1, और आगे बी की वैल्यू 3.5 तकसीम कर देंगे 3 ज़रब 1 जमा ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, ये एक्स बार, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ये 3.5 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12.25 जमा ये 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3.5 ही रहेगा। ओवर में ये 3.5 जमा 1 4.5 हो जाएगा, इसको 3 से रब दे देंगे, 4.5 ज़रब 3, ये आ गया हमारे पास 13.5। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करके इस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 12 और 1 13, 13.25 13.25, 1 जमा 12.25 जमा 3.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.75 16.75 डिवाइडेड बाय 13.5। तो एक्स बार स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 16.75 डिवाइडेड बाय 13.5,
ये हमारे पास 1.24 मीटर, ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम निकालेंगे जी अब वाई की वैल्यू। इससे आगे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वाई। तो वाई स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला है पी ओवर डब्ल्यू एच ओवर 3, पी ओवर डब्ल्यू एच ओवर 3। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये जो हमने पी की वैल्यू निकाली है वो है 12,500 और ये 23,625 हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू है, ये लगाएंगे। तो पी की वैल्यू कितनी है, 12,500 तकसीम ये डब्ल्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने कितनी निकाली है, 23,625। तो ये 23,625 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे छोटे एच की वैल्यू लगेगी। मैंने आप लोगों को फार्मूले में बाकायदा नोट भी लगवाया है, इसमें छोटे एच की वैल्यू लग रही है। छोटे एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे लगाएंगे 5 तकसीम 3। तो यहाँ पे इससे आगे हम यहाँ पे इधर वैल्यू लिख देते हैं एक दफ़ा। इनकी करेंगे कैलकुलेशन कैसे, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,500 ज़रब 5, ये 62,500 आ जाएगा तकसीम ये नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23,625 ज़रब 3, ये आ जाएगा 70,875। तो ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे, 62,500 तकसीम 70,875, ये हमारे पास 0.88 मीटर आ जाएगी वाई की वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग z की वैल्यू मालूम कर लेंगे। z हमारे पास स्टूडेंट्स होता है x बार प्लस वाई। x बार की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, x बार की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है ये कितनी है 1.24 और y की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है, ये कितनी है 0.88। इन दोनों को कर लेंगे हम लोग जमा। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.24 प्लस 0.88, ये आ जाएगी z की वैल्यू हमारे पास 2.12 मीटर, ये z की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग निकाल लेंगे e की वैल्यू, सेंट्रिसिटी। e की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है z माइनस बी ओवर 2। तो यहाँ पे z की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल ली है 2.12 माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5। शुरू में जो b की वैल्यू है बेस की वो 3/5 है तकसीम 2। तो हम लोग क्या करेंगे 2.12 माइनस ये ब्रैकेट शुरू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ये हमारे पास e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.37 मीटर, ये हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अगर नहीं आप लोगों को पता चला तो आप लोगों ने क्या करना है 3.5 को 2 पे तकसीम करके उसको 2.12 में से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग एफ मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। एफ मैक्सिमम में W ओवर B 1 प्लस 6E ओवर B, ये फार्मूला हमारे पास। W हमारे पास स्टूडेंट्स है 23,625 तकसीम B की वैल्यू 3.5, 1 प्लस 6E की वैल्यू ये जो हमने निकाली है 0.37 डिवाइडेड बाय B हमारे पास कितना है 3.5। ये स्टूडेंट्स इंतहाई आसान है इसकी कैलकुलेशन करनी।
सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 6 और ये शरिया 37 जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इस पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ मैक्सिमम लेने के लिए ये 6 मल्टीप्लाई बाय 0.737, ठीक है जी, ये डिवाइडेड बाय 3.5 ये आ जाएगा। उसके बाद ये 23,625 तकसीम 3.5 ये आ जाएगा 1 जमा इशारिया 6342, इन दोनों को जमा कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 23,625 तकसीम 3.5 ज़रब ये हमारे पास आ जाएगा 1.6342। अब ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 23,625 तकसीम 3 बल्कि नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.6342 डिवाइडेड बाय 3.5, तो ये 11,030.85 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। क्योंकि ये स्ट्रेस है इस वजह से किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर में इसकी आएगी वैल्यू। ये स्टूडेंट्स पीछे जो हमारा मेरा आंसर आया वो 11,030 है शरिया 85, और जो बुक के ऊपर दिया गया वो है आपका 11,066। यहाँ पे 30 की जगह पे क्या है 66। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा मैंने वो फिक्स नहीं किया, कैलकुलेटर फिक्स करना होता है। यहाँ पे आप लोग देखें शरिया 88 मैंने 2 डिजिट तक वैल्यू ली है, अगर 3 तक हम लोग लें, और यहाँ पे भी शरिया के बाद मैंने 2 डिजिट तक वैल्यू ली है, 3 तक आप लोगों ने लेनी है, मतलब ये 2.12 और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो भी लेनी है, या कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। इससे ये फ़र्क आया थोड़ा सा, तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये ठीक है बिल्कुल। आप लोगों ने 3 वैल्यूज़ तक लेना है इसको, तो इसको कवर कर लेना है। आगे हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे सेंटर में जमा की बजाय क्या आना है माइनस एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम में W ओवर B 1 - 6 E ओवर B। तो W हमारे पास स्टूडेंट्स है ये 23,625 और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 3.5 1 - 6 और हमारे पास E की वैल्यू कितनी है 3.7, उसके बाद 3.73। अगर 3.73 ले कैलकुलेट करके तो फिर ये हमारे पास बिल्कुल आंसर सही आएगा। बी हमारे पास है 3.5। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल काम है, आप लोगों ने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.373 डिवाइडेड बाय 3.5, ये आ जाएगा हमारे पास 23,625 तकसीम 3.5 और ये 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.6394। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक में से इसको माइनस कर देंगे, एक में से माइनस करके जो आंसर बचेगा इसको इसके साथ रब देके इस पर डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 माइनस इशारिया 6394, 1 माइनस इशारिया 6394, यह आ जाएगा आंसर। इसको हम 23,625 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 23 आंसर ज़रब 23,625 तकसीम 3.5, तो ये हमारे पास 2434, ये आंसर आएगा 2434.05 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स बाज़ का कैलकुलेटर के अंदर हम इसको शुरू करने से पहले मतलब न्यूमेरिकल को फ़िक्स नहीं करते, या बाज़ का किताब वालों ने फ़िक्स किया होता है, हम लोग फ़िक्स नहीं करते, या हम इसको ऑल क्लियर नहीं करते, कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन लगा रह जाता है, इस वजह से वैल्यू जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता होता है। जैसे हमारा यहाँ पे बुक के ऊपर आ रहा है 2433.857, तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2434.05, यानी थोड़ा सा कम ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे मेरा जवाब। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता होता है, इस वजह से परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल आंसर करेक्ट होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो वो निकल जाता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सारे एक जैसे ही मिलते जुलते। तो